हमारे स्टडी चैनल संघर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, इसके पहले हमने वीडियो देखा था मैथ के बारे में। मैथ में हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा निकालना। उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ेंगे और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आज हम लोग लासा मासा निकालना सीखेंगे। उसके बाद आज हम लोग कोशिश करेंगे कुछ और आगे कॉन्सेप्ट को सीखे, जैसे परिमेय संख्या क्या है, इनके बारे में पढ़ना। अब आगे देखिए, सबसे पहले लासा और मासा कैसे निकाला जाएगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पहला क्वेश्चन निकल के आता कह रहा है, तीसरे क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे थे। दो क्वेश्चन हमने पहले ही करवा दिया था। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थी, आप लोग एनसीईआरटी बुक से मिला के पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है ये वाला जो अब हम समझाने चले, थोड़ा सा अगर आप लोग डाउट लगे तो हमारी जो पिछली वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जरूर उसे देखिएगा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थी, हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा तथा मासा बताओ, मासा ज्ञात कीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 15 और 21 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या कह सकते हैं फाइंड प्राइम फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे का समझना चाहे तो समझ सकते हैं विथ प्राइम फैक्टर। इसे अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टर मेथड। अब देखिए प्राइम फैक्टर मेथड से हम लोग लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा 12 है, 12 को अलग लिखे, 15 को अलग लिखेंगे और 21 को अलग लिखेंगे। सबको अभाज्य गुणनखंड सबका निकालेंगे। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे 12 आ जाए या 12 आ जाए, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3। अब 15 है, 15 फिर से करते हैं, 3 5 15, 5 एक कम 5। अब फिर से 21 है तो 3 7 21 और 7 एक कम 7। अब देखा जाए तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 3, और 15 का आएगा 3 गुणे 5 और 21 का आएगा 3 गुणे 7। प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इसमें एलसीएम यानी लासा हमें निकालना है। एलसीएम निकालने का हमने एक मेथड उसी दिन बता दिया था कि इसमें पहले नंबर हम कॉमन करेंगे, तीनों में मिल के आ रहा है। तीनों में देखा जाती है 3 3 ही मैच कर रहा है, बाकी कुछ नहीं मैच कर रहा है। जो मैच करेगा उसे तो लिखा ही जाएगा, जो नहीं मैच करेगा उसे भी लिखा जाएगा। तो 2 गुणे 2 और 3 तीनों में एक बार मिल रहा है तो 3 लिख दिए, और फिर 5 और गुणे 7। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम मिल जाएगा, यानी 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60 और 7 छंग 42, यानी 420 हमारा एलसीएम आ गया। और एचसीएफ की बात आएगी, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। मासा की बात आएगी, जो हर जगह मिल रहा है वही अकेले हमारा मासा होता है, तो इसका मासा आ जाएगा 3। यही इसका आंसर हो गया। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। प्रिय विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों में इतना ही करना है और ज्यादा कुछ करना वरना नहीं है। 2 क्वेश्चन इसी पे आधारित है, हम छोड़ दे रहे हैं। अगर नहीं आ जाए तो ठीक, ना है तो फिर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दूसरे टाइप में। HCF 306 557 306 657 इक्वल 9 गिवन दैट। फिर कह रहा है एलसीएम, फाइंड एलसीएम, देन फाइंड एलसीएम 306 657। अब कह रहा है यदि 2 संख्याओं का, अगर हिंदी में कह दिया जाए 306 और 557 का मासा 9 है तो लासा ज्ञात कीजिए। इसे क्या कहा जाए, दिया है। यहाँ इसका मतलब होता है दिया है, और इसमें क्या कह रहा है, फाइंड का मतलब ज्ञात कीजिए। इसे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे समझ सकते हैं। अब देखा जाए, हमने पहले ही पढ़ लिया है 2 संख्याओं के लासा या 2 संख्याओं का गुणनफल ही 2 संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल लासा गुणे मासा। तो देखिए यहाँ पर हमारी 2 संख्या की पहली संख्या हो गई, ये क्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई। अब इसी सूत्र पे रखेंगे
दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल लासा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसी फार्मूले पर रखेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल का मतलब जब भी मल्टीप्लाई कहते हैं दोनों नंबर का, मल्टीप्लाई ऑफ टू प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर, तो दोनों नंबर का क्या है 306 इंटू 657। लासा निकालना है तो लासा की जगह पर हमने लासा लिख दिया, मासा तो हमें दोनों संख्याओं का मिला ही है, क्या मिला है 9। अब देखिए ये जो 9 है, इस तरफ जो ये 9 है इस तरफ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इस तरफ आएगा क्या करेगा डिवाइड यानी भाग करेगा। 306 गुणे 657 बटे 9 इक्वल क्या लिखेंगे भैया लासा लिख दिए। प्रिय विद्यार्थियों देखिए लासा हमने निकाल लिया, अब इसी से इसको भाग दें तो 9 एक कम 9, 9 त्रिक 27, बचा यहाँ पर 3, ये बन जाएगा 36, 9 चौ 36, तो लासा बराबर आ जाएगा हमारा 34 गुणे 657। इसका दोनों गुणा कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा लासा। अच्छा करके बगल में देखते हैं 657 गुणे 34 या 34, 4 सते 28 की 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 2 22 की 2 हासिल 2, 4 छंग 24, 2 26, इतना आ गया। अब चले आगे बढ़े, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2 और 3 पचे 15, 2 17, 7 हासिल 1 और 3 छंग 18, 1 19। अब ऐड कर देंगे प्रिय विद्यार्थियों, आ जाएगा आंसर 8 और 2 1 3 और 7 6 13, 3 हासिल 1 और 9 2 11, 1 12, 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 22,338। इसका लासा कितना आ गया 22,338। यही इसका एलसीएम हो गया, यही इसका लासा हो गया। इस तरह के भी क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में मिल सकते हैं। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई समस्या है प्रिय विद्यार्थियों? अगर किसी कहीं पर समस्या हो तो बताइए। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन की ओर अब हम लोग चलेंगे। कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इसमें देखने के लिए कुछ फंडा बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है 6 की पावर n। तो n कब 0 पर जब समाप्त होगा तो क्या हो जाएगा 6 की पावर, जब 0 हो जाए n की जगह पर हम 0 रखेंगे तब ये 5 से ही विभाजित होगा। एक ही बार ये 5 से विभाजित हो सकता है, दोबारा किसी और संख्या से जो 5 से विभाजित होने वाला क्रम है वो नहीं हो पाएगा। इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n, या ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। तब लिख सकते हैं n बराबर पहले प्राकृतिक संख्याओं के रूप में 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 डॉट 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 ऐसे बढ़ती हुई प्राकृतिक संख्या जाएंगी। तो 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, तो 2 एक कम 2, 3 एक कम 3 यानी 2 3 6 और 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, 2 दूना 4, 3 3 का 9, 9 चौ 36। इसी प्रकार संख्याएं बढ़ती जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा जब 0 इसके n की जगह पर हम 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30, जो कि 5 से विभाज्य होगा, वहीं पर यह सिद्ध हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना, यही बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है, इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना प्रिय स्टूडेंट या प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ तक किसी कोई डाउट हो तो बताएं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर वाला क्वेश्चन, वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है विद्यार्थियों। 6वां क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस 1 गुणे प्लस 5 एक भाज्य संख्या
है। अब भाज्य संख्या क्यों है ये भी बताना है। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, इनको सिद्ध करना है। वैसे तो कुछ लोग बताएंगे कि इसको पूरे को जोड़ के इसका सबका गुणा करके 13 जोड़ दीजिए, इसका गुणा करके 5 जोड़ दीजिए, ये आंसर आ गया। हाँ, आंसर तो आ जाता है, भाज्य संख्या को हमें बताना है। इसमें एक लाइन का स्टेटमेंट लिखना होगा और उसमें कुछ करना होना नहीं है। पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको रखो, तो 7 गुणे 11 और गुणे 13 प्लस 13, ये तो हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड। और इसका अभाज्य गुणनखंड 7 है, और 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 5 गुणे 4 का फिर करेंगे 2 गुणे 2, और 3 गुणे 2 पहले दिया गया है, और गुणे 1 प्लस 5। अब इसको गुणनखंड के रूप में रखेंगे, तो 2 2 2 4 जगह तो 2 की घाते 4, और 3 कितनी जगह, 2 जगह तो 3 की घाते 2। इसके बाद 5 कितने, 5 एक जगह तो 5 लिख दीजिए। 7 कितनी जगह है, एक जगह 7 लिख दीजिए, और प्लस 5। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड होने का प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अब लिख सकते हैं इसमें जो ये एक भाज्य संख्या है, ये भाज्य है, चाहे इसको आप पूरे का गुणा करके जोड़ लेंगे, चाहे इसका गुणा करके जोड़ लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी संख्या से कट जाएगा। तो जब कट जाएगा तो ये भाज्य संख्या है। अब भाज्य होने की कंडीशन होती है, इसमें लिखेंगे प्रत्येक भाज्य संख्या क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखी जा सकती है। इसके बाद जो आएगा 7वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले ही बता दिया था इन क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। हमने बताया था 7वें क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट बताया कि दौड़ पर आधारित प्रश्न। इसमें 2 व्यक्ति हैं, एक रवि है, कोई गर्ल्स है, वो दोनों एक साथ दौड़, एक 10 मिनट 12 मिनट पे दौड़ते हैं, 24 मिनट दौड़ते हैं। ये दौड़ पर आधारित प्रश्न आने वाला है। ये घंटी पर आधारित हमने बताया था, उसी पे आधारित प्रश्न हमने बताया। जब भी इस तरह क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें हमको सिर्फ एक ही काम करना है, क्या निकालना है, लासा। देखिए क्वेश्चन 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान में चारों ओर वृत्ताकार पथ है। सोनिया को इस पथ पर चक्कर लगाने में 18 मिनट तथा रवि को इसी पथ पर चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। यदि दोनों एक साथ चक्कर लगाना प्रारंभ करें तो दोनों चक्कर लगाना प्रारंभ करें, मतलब एक ही दिशा में चक्कर लगाना प्रारंभ करें, तो दोनों एक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह क्वेश्चन में हमको आपको चक्कर लगाना हो या कोई चीज हो, कोई काम मिलके करना हो, तो इसमें हमको आपको क्या लगाना है, सिर्फ लासा। देखिए सोनिया और रवि को दोनों लोगों को कितना समय लग रहा है, दोनों को लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा। एक जगह 12 लिखे, एक जगह 18 लिखे, दोनों को लासा लें, 2 9 18, और फिर 3 3 का 9, 3 1 3। अब 12 करेंगे तो 2 6 12, 2 3 6,
3 एक कम 3। अब देखिए 18 का हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, और 12 का लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। जो दोनों मिलेगा वो तो कॉमन कर लिया जाएगा, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखा जाएगा। तो लासा निकालना है, देखा जाए कितने मिनट बाद मिलते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर दोबारा मिलेंगे। यही इसका आंसर हो गया। प्रिय विद्यार्थियों 1.2 आप लोगों को समाप्त हो गया है। अगर किसी को कहीं पर भी समस्या हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन अगले टॉपिक में देखें।